नमस्कार दोस्तों। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अगर आप 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं, आरक्षित वर्ग से हैं या नई मेरिट लिस्ट को लेकर उम्मीद बनाए बैठे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि सामने आए एक दस्तावेज में क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को किन-किन कैटेगरी में बाँटा जा रहा है और इसका आगे की सुनवाई पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी किसी भी पक्ष की जीत या हार का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट होगी। तो पहले मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ये वर्गीकरण क्यों हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला काफ़ी लंबे समय से अलग-अलग याचिकाओं और अलग-अलग दावों के कारण जटिल बना हुआ है। इसलिए अब कोर्ट के सामने ये चुनौती है कि इतने सारे पक्षकारों और याचिकाओं को एक साथ कैसे समझा जाए। इसलिए अलग-अलग अभ्यर्थियों और पक्षों को उनकी स्थिति के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बाँटने की प्रक्रिया की जा रही है। यानी सरल भाषा में कहें तो पहले यह समझा जाएगा कि किस अभ्यर्थी की क्या स्थिति है और उसका दावा किस आधार पर है। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ओबीसी और एससी यानी आरक्षित वर्ग। दस्तावेज में आरक्षित वर्ग से जुड़े अभ्यर्थियों की अलग कैटेगरी दिखाई गई है। इन अभ्यर्थियों की मुख्य चिंता आरक्षण व्यवस्था, मेरिट कट ऑफ और चयन प्रक्रिया से जुड़ी है। इनका दावा है कि आरक्षण के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया को देखा जाए और जिन अभ्यर्थियों को उनके अधिकार के अनुसार लाभ मिलना चाहिए, उन्हें उसका लाभ मिले। यही कारण है कि आरक्षित वर्ग से जुड़े अभ्यर्थी इस वर्गीकरण और आगे की सुनवाई को काफ़ी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी वो है जनरल यानी अनारक्षित वर्ग। इस वर्ग के अभ्यर्थियों का मुख्य मुद्दा है कि पहले से बनी मूल्य चयन सूची और मेरिट को किस प्रकार देखा जाएगा, नई मेरिट लिस्ट आने की स्थिति में किसका चयन प्रभावित होगा, किस अभ्यर्थी की मेरिट सुरक्षित रहेगी और ओपन कैटेगरी की सीटों पर कट ऑफ तथा मेरिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी पहले से कार्यरत शिक्षक है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। अगर नई मेरिट लिस्ट बनती है तो क्या वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होगी। हाल की कार्यवाही में राज्य सरकार की ओर से यह रुख सामने आया है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है और योग्य नए शिक्षकों के लिए खाली पदों का रास्ता तलाशा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सरकार का प्रस्ताव और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला एक ही चीज़ नहीं है। अंतिम स्थिति कोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, जो कि शिक्षा मित्र और विशेष श्रेणी है। दस्तावेज में शिक्षा मित्र एक विशेष श्रेणी से जुड़े अभ्यर्थियों का भी उल्लेख है। इनके मुद्दों में वेटेज सिस्टम, कट ऑफ और विशेष परिस्थितियों के आधार पर राहत की मांग जैसे विषय शामिल है। इसलिए इन अभ्यर्थियों के दावे को भी अलग से देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। 11 अगस्त की सुनवाई के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों का वर्गीकरण तैयार करके की दिशा में कदम बढ़ाया है। यानी सरकार की तरफ से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अलग-अलग पक्षकारों की स्थिति को व्यक्तिगत किया जाएगा और इसके बाद कोर्ट के सामने यह ज़्यादा स्पष्ट होगा कि कौन सा पक्ष किस आधार पर राहत मांग रहा है। सितंबर की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी समझते हैं। 8, 9 और 10 सितंबर 2026 उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मामले को इन तारीखों पर लगातार सुनने की बात सामने आई है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोर्ट मामले को लंबे समय तक लटकाने के बजाय इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह एक बड़ी सावधानी ज़रूरी है। अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 8 सितंबर को निश्चित रूप से अंतिम फैसला आ ही जाएगा। सुनवाई होगी, अलग-अलग पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट आगे की दिशा तय करेगा। तो अगर आप 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो इस समय 3 चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए। पहला, आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, आपकी याचिका या दावा किस आधार पर है। और तीसरा, नई मेरिट या किसी समाधान की स्थिति में आपकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही वर्गीकरण आगे की सुनवाई में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, पूरे मामले को एक लाइन में समझिए। 69,000 भर्ती में अभी अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन अब मामला अलग-अलग अभ्यर्थी समूह के वर्गीकरण और उनके दावों की पहचान के चरण में पहुंच गया है।
आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, पहले से कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र एक विशेष श्रेणी और इन सभी के दावों को अलग अलग देखा जाना महत्वपूर्ण हो गया है। और अब नज़र रहेगी सितंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई आधिकारिक और स्पष्ट आदेश आता है, उसका मतलब हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। इसलिए अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।